जन्माष्टमी पर्व को लेकर राजधानी रायपुर के मंदिरों में खास आयोजन किए गए हैं। राधा कृष्ण मंदिरों में सजावट के साथ ही जन्मोत्सव मनाने की विशेष तैयारी है। रायपुर में कृष्ण भगवान का ऐसा मंदिर है जहां की अजब गजब की मान्यता है। खाटू श्याम मंदिर से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रायपुर के कृष्ण मंदिरों में से सबसे बड़े मंदिर में से एक है समता कॉलोनी का राधा कृष्ण मंदिर, जहां हर साल जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। समता कॉलोनी स्थित राधा कृष्ण मंदिर में साज सजावट के लिए विशेष तौर से कोलकाता के कारीगर बुलाए जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यहां सुबह से ही भक्त यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज पूरे देश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है और आज हम पहुंचे हुए हैं राजधानी रायपुर के प्रसिद्ध मंदिर खाटू श्याम जी मंदिर में और यहाँ सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर में भगवान का दर्शन करिए जी। श्री कृष्ण जी का मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में चूँकि आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, ऐसे मौके पर लगातार भक्तजन यहाँ पहुँच रहे हैं और सवेरे से यहाँ भक्तों का तांता भी लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भक्तजन केवल आज नहीं बल्कि हमेशा से ही यहाँ पहुँचते आ रहे हैं। आखिर मंदिर की क्या कुछ परंपराएं हैं, किस तरह से पूजा अर्चना यहाँ की जाती है, क्या कुछ विशेष आज पूजा अर्चना होना है, इन विषयों को लेकर आज हम जानेंगे। फिलहाल देखिए कि भक्तजन किस तरह से यहाँ पहुँच रहे हैं। फूल और नारियल लेकर, गुलाब के फूल हाथ में रखे हुए हैं, नारियल हाथ में रखे हुए हैं और खाटू श्याम जी के चरणों में अर्पित करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। सीधे पंडित जी से ही बातचीत करते हैं और जानते हैं कि मंदिर में क्या कुछ परंपराएं हैं, किस तरह से यहाँ की धार्मिक मान्यताएं हैं और कब मंदिर का निर्माण किया गया था। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी को जय श्री श्याम। खाटू श्याम मंदिर रायपुर की तरफ से। जैसे कि बड़े भाई ने पूछा मंदिर का निर्माण कब हुआ, क्या क्या सेवाएं होती यहाँ पे, तो बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंदिर का निर्माण बहुत पहले शुरू हो गया, लेकिन चलना 2000 में शुरू हो गया था। 2000 से मंदिर चल रहा है, सन 2000 से। और यहाँ बाबा को नित्य कलकत्ता से फूल आते हैं, जिनका श्रृंगार आप देख पा रहे हैं। भव्य श्रृंगार डेली होता है, ये कलकत्ता से आता है डेली। भगवान को 5 आरतियाँ होती दिन में, मंगला आरती, श्रृंगार आरती, दोपहर की भोग आरती, फिर शाम को सायंकाल आरती और रात को शयन आरती। उसी प्रकार भगवान को 5 प्रकार का भोग भी लगता है दिन में। बाल भोग, दोपहर का भोग, शाम का भोग, रात का भोग, इस प्रकार से 5 भोग लगता है। और मंदिर जो है सुबह डेली 4:30 बजे खुलता है और दोपहर के 12:30 बजे तक खुला होता है। उसके बाद 2-3 घंटे के लिए बंद होता है और शाम को पुनः 4:30 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक मंदिर खुला रहता है। रात्रि 10 बजे आरती होकर के बंद हो जाता है। और उसके अलावा भगवान को जो भोग लगता है डेली, जैसा मैंने बताया, भगवान को 5 प्रकार के भोग डेली दिन में लगते हैं। तो प्रातः काल जो हलवे का भोग लगता है वो भक्तों में बढ़ता है। दोपहर काल में जो रसोई का भोग बाबा का बनता है, शुद्ध घी से अनेक प्रकार के पकवान बनते हैं, मिस्सी रोटी, दूध, दही, घी, मधु, इस प्रकार से खीर, चूरमा, लड्डू, इस प्रकार से अनेक भोग थाली में होते हैं जो डेली बाबा पाते हैं। और वो जो भगवान को भोग लगता है वो भक्तों में भी बढ़ता है। रात को भी वैसा ही भोग बढ़ता है। आज इस मंदिर में जन्म उत्सव है, जो कि दोपहर को 4:30 बजे भी आप जो श्रृंगार का दर्शन कर रहे हैं, इससे भी विशेष श्रृंगार आपको 4:30 बजे सायंकाल में आपको दर्शन करने को मिलेगा। 7 बजे से इस प्रांगण में कीर्तन की व्यवस्था की गई है। हमारे संजू शर्मा और पलाश भाई दोनों लोग मिल करके आज इस प्रांगण में सभी भक्तों को भजनों की गंगा में आनंदित करेंगे और सबकी डुबकी लगेगी। उसके अलावा रात को 12 बजे 11:30 बजे बाबा का पट बंद होगा, मीन्स पर्दा लग जाएगा। भगवान का अभिषेक होता है। ठीक 12 बजे वो अभिषेक के बाद भगवान का पट खुलेगा, जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। उस समय आरती होगी। आरती होने के बाद पुनः सभी भक्तों को अनेक प्रकार के पंजेरी, रसों एवं फलों का भोग, उसके अलावा अनेक प्रकार के मिष्ठानों का भोग वितरण होगा। ठीक है।
अच्छा, आपने फूल का जिक्र किया, कोलकाता से यहाँ फूल आता है, उससे प्रभु का श्रृंगार होता है, तो कोलकाता से ही क्यों फूल मंगाया जाता है? क्योंकि फूल तो फूल ही होते हैं, आखिर वजह क्या है इसकी? वजह ये है कि कोलकाता में इस जैसे छत्तीसगढ़ धान की कटोरी बोली जाती है, उसी प्रकार कलकत्ता जो है फूलों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। आपको वो सारे फूल जितने रायपुर में यहाँ बिकते हुए दिखते हैं, कहीं ना कहीं वो सब कोलकाता से ही आते हैं। तो मेन विक्रेता कहाँ से हुए? सब कोलकाता से। तो बाबा का वहीं से डेली ताज़ा फूल आता है और डेली श्रृंगार होता है उसी फूलों से। अच्छा, आज के भजन कीर्तन भी होने वाला है, चूँकि प्रभु का आज जन्म हुआ था, तो 12 बजे से पहले कई तरह के भजन कीर्तन होने वाले हैं। कहाँ कहाँ से भजन कीर्तन करने वाले लोग पहुँचेंगे? और भक्तजन की बात करें तो न केवल प्रदेश से बल्कि अन्य प्रदेशों से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं, तो और कहाँ कहाँ से भक्तजन दर्शन करने के लिए आते हैं? जो भजन करने वाले हमारे संजू शर्मा भाई वो कलकत्ता से हैं, और पलाश शर्मा जी भाटापारा से हैं, और भी अनेक गायक रहेंगे जो रायपुर के प्रसिद्ध गायक हैं, वो सब भी रहेंगे। लेकिन विशेषतः आज इनकी महत्ता है और इनके द्वारा ही आज दरबार को भजनों की गंगा से प्रभावित किया जाएगा। ठीक है। और भोग कौन कौन सा विशेष रूप से लगने वाला है आज जन्माष्टमी के पर्व पर? जैसे 4:30 बजे मैंने आपको बताया बाबा का विशेष श्रृंगार का दर्शन मिलेगा, तो उसमें अनेक प्रकार के फूलों के श्रृंगार के साथ आपको 56 भोग का श्रृंगार का दर्शन आपको देखने को मिलेगा, जो कि चांदी के कटोरियों में सजता है बाबा को। 56 कटोरियों में, बड़े कटोरियों में सजता है वो भोग, है ना। और वही प्रसाद रात को मंदिर बंद होते समय बढ़ता है। बोलो जय श्री श्याम। इस खाटू श्याम मंदिर में एक नहीं बल्कि 5 बार पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण को आज हलवा का विशेष भोग लगने वाला है। महाराज जी बताते हैं कि यहाँ न केवल प्रदेश से बल्कि अन्य राज्यों से लोग भी दर्शन के लिए पहुँचते हैं। आज के दिन खाटू श्याम जी का मंदिर देखते ही बनता है। भक्तजन बताते हैं कि यहाँ छोटा बड़ा ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है, सबको बराबर पूजा का अवसर मिलता है। जय श्री कृष्णा। तो श्याम बाबा का जो स्थापना है 2006 में हुआ है, तब से मैं आ रही हूँ बाबा का दर्शन करने। आप व्रत रखती हैं? जी जी, आज तो जन्माष्टमी का व्रत है, तो हम रखते हैं जन्माष्टमी का व्रत। और सुबह भी कृष्ण जी का पूजा किए हैं, और रात को 12 बजे कृष्ण जी का जन्म होगा, तो उस समय भी भगवान को स्नान कराएंगे, पूजा करेंगे, उनका भोग लगाएंगे, पंजरी का भोग, पंचामृत, ये सारा भोग लगाएंगे। और बहुत पूरा श्रद्धा के साथ भगवान का आशीर्वाद लें, पूजा करें, तो ज़रूर मनोकामना पूर्ण होगी और हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। और हमको तो अपने बाबा पर, श्याम बाबा पर पूरा विश्वास है कि हम जो भी मांगते हैं ज़रूर पूरा होता है। बिना मांगे देता है। इसके दरबार में मांगने की ज़रूरत नहीं है, इसके दरबार में मांगने की ज़रूरत नहीं है, बिना मांगे ही सब कुछ दे देता है। लोग तो बोलते हैं नहीं, आज स्वार्थ के लिए आते हैं, पर ये स्वार्थ के लिए नहीं, ये तो दुनिया को देखता है। टाटा अंबानी होता सुदामा, पर सुदामा से ज़्यादा गले लगाया है। लोग तो यही बोलते हैं टाटा अंबानी हमेशा सामने रहते हैं, पर टाटा अंबानी सामने रहने से कोई मतलब नहीं है। सुदामा को गले लगाया है और सुदामा को ही चाहता है और सारी दुनिया के लिए ही ये जीता है। बोलते ना मेरा बाबा नहीं, ये दुनिया का बाबा है। बाबा तो सुदामा को ही खास गले लगाया है, टाटा बिरला को नहीं लगाया है। उसको पता है टाटा बिरला ईडी का ही काम करते हैं, उनको नहीं लगाया है, ईडी वालों को नहीं लगाता है बाबू, ये सुदामा गले को लगाया है। खाटू श्याम असल में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरिक हैं। इन्हीं की खाटू श्याम के रूप में पूजा होती है। बर्बरिक ने बचपन से ही वीर और महान योद्धा के गुण थे और इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए थे। इसी कारण इन्हें 3 बाण धारी भी कहा जाता है। खाटू श्याम मंदिर की मान्यता है कि जो भी इस मंदिर में जाता है उसे बाबा श्याम का हर बार एक नया रूप देखने को मिलता है। कई लोगों को उनके आकार में भी बदलाव नजर आते हैं। रायपुर से भूपेश तांड्या की रिपोर्ट, DN News Plus।